गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेसन में पढ़ा था अबाउट मेकिंग मैग्नेट्स एंड अर्थ एज अ जाइंट मैग्नेट। जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, इट एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट, जिसकी वजह से अगर हम उसके अर्थ में खड़े होके कोई मैग्नेट देखते हैं तो इट इज़ इन दी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हमने ये पढ़ा था। नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड एज मैग्नेटिक कंपस, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। पुराने ज़माने में जो यूज़ होते थे वो ऐसे होते थे, एंड इसके अलग अलग डिज़ाइंस अभी अवेलेबल हैं। तो ये मैग्नेटिक कंपस होता क्या है? फर्स्टली इट इज़ अ नेविगेशनल टूल। नेविगेशनल टूल मतलब क्या है कि उससे हमें अपनी पोजीशन, कहाँ हम हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं, कौन सा रूट हम फॉलो कर रहे हैं, वो डायरेक्शन दिखती है। कैसे दिखती है? इसमें ऐसे एक नीडल होती है विच पॉइंट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ की तरफ वो हमेशा पॉइंट करेगी। तो आपको बाकी डायरेक्शंस, उसके पीछे वाली साउथ होगी, इस साइड वाली ईस्ट, एंड द अदर साइड इज वेस्ट। तो बिकॉज ऑफ दिस कंपस हम ये पहचान पाते हैं। द नीडल इज अट्रैक्टेड बाय अर्थ्स मैग्नेटिज्म एंड अलाइंस इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट इसलिए कर पाती है क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिज्म से वो अपने आप को लाइक एनी अदर मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कर लेती है। जो यूजुअली ये रेड मार्क्ड होता है, दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ in a compass. North pole of the compass points in the north direction. If you stand facing the north, your back will be in the south, east on the right and west on the left, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है। अगर आप नॉर्थ फेस कर, इस तरफ नॉर्थ है, अगर यहाँ फेस करोगे तो पीछे वाली जो साइड होगी दैट विल बी साउथ साइड, लेफ्ट वाली साइड जो होगी वो वेस्ट होगा, एंड राइट वाली साइड ईस्ट होगी। Compasses were used by sea explorers in the ancient times to find their way. जो सी में शिप्स होती थी या कोई बोट्स पुराने ज़माने में फॉलो करते थे, तो इवन टुडे इन फैक्ट दे यूज़ कंपसेस, जिससे कि उन्हें नॉर्थ डायरेक्शन, अभी बहुत सोफेस्टिकेटेड कंपस आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी ही चीज़ें वो अपनी डायरेक्शंस नेविगेट करने के लिए यूज़ करते थे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज प्रिजर्विंग मैग्नेट्स। प्रिजर्व करना क्या होता है? मतलब उसको अच्छे से बचा के कैसे रखना चाहिए। अब इसके लिए कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। तो हम पहले डोंट्स पढ़ते हैं। इट शुडंट बी फ्रीक्वेंटली हैमर्ड और हीटेड और इट लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म। मतलब कि उसको गिराना नहीं चाहिए, ज़मीन पे कई बार गिरा दिया है, या फिर उसको हथौड़े से मारा है, या फिर उसको हाई टेम्परेचर्स में रखा है, गरम कर दिया है फायर पे, तो ये सब चीज़ों से जो उसकी स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिज्म की, वो चली जाती है। मतलब वो डीमैग्नेटाइज, इस टर्म को डीमैग्नेटाइज बोलते हैं, जब उसकी मैग्नेटिज्म की स्ट्रेंथ, जो उसमें मैग्नेट की एबिलिटी होती है, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करने की अपने पास जो चिपका लेता है, वो एबिलिटी उसकी धीरे धीरे लूज हो जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज डीमैग्नेटिज्म। Shouldn't be placed close to CDs, क्रेडिट कार्ड्स, कंप्यूटर्स और टीवी। मतलब कोई मैग्नेट को CD, जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है हमारी, या क्रेडिट कार्ड्स, ATM कार्ड्स, कंप्यूटर्स या टेलीविज़न, इन सब के पास में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि इसमें भी हर चीज़ में वो होते हैं, अंदर मैग्नेट्स होते हैं, जिसकी वजह से इट कैन गेट स्पॉइल्ड। दिस इज़ नॉट अ डू और अ डोंट बट जस्ट नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। कई लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से दे हैव टू अंडरगो सर्जरी, और वो पेस मेकर्स नाम की चीज़ अपने बॉडी में फिट कराते हैं। तो इनके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न होता है, वो एक सर्टिफिकेट शो करते हैं, और उनको सिक्योरिटी चेक, जो एयरपोर्ट में कोई भी फ्लाइट बोर्ड करने से पहले सिक्योरिटी चेक होता है, तो एक मेटल डिटेक्टर से, इवन मॉल्स में कई बार सिक्योरिटी चेक करने के लिए एक मेटल डिटेक्टर से आपकी बॉडी को स्कैन करा जाता है। तो दे डोंट हैव टू अंडरगो दिस चेक बिकॉज इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स यूज़ किए जाते हैं, एंड इट में अफेक्ट उनके बॉडी के अंदर का पेस मेकर। नेक्स्ट वन, द करेक्ट वे ऑफ स्टोरिंग क्या होता है? कीप द बार्स
keep the bar magnets in pairs in a wooden box with their unlike poles on the same side. अगर यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ होगा, और यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ होगा. अनलाइक पोल साथ में रखते हैं इन अ वुडन बॉक्स. सेपरेट देम बाय प्लेसिंग अ पीस ऑफ वुड इन बिटवीन. ये लकड़ी का पीस बीच में जाएगा इन दोनों के. प्लेस 2 सॉफ्ट आयरन बार्स अक्रॉस द एंड्स ऑफ द 2 मैग्नेट्स. मतलब यहाँ और यहाँ 2 सॉफ्ट आयरन के बार्स लगाएंगे, लोहे के बार्स लगाएंगे, जिनको बोलते हैं मैग्नेटिक कीपर्स. सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ स्टोरिंग मैग्नेट्स. सो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक मैग्नेट्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है. वी आर मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट यूजेस ऑफ मैग्नेट्स. मैग्नेट्स कहाँ कहाँ यूज है. ये ज़्यादातर सारी चीज़ें आपने देखा होगा अपने आसपास. सो द फर्स्ट वन इज ऑन रेफ्रिजरेटर डोर आफ्टर फॉर शटिंग. ज़्यादातर जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उसके डोर्स में यहाँ एक मैग्नेट होता है, जिसकी वजह से वो ऑटो शट अपने आप पास में आके बंद हो जाता है. ये अवॉइड करने के लिए होता है ताकि फ्रिज खुला ना रहे और अंदर का फ्रिज का सामान ना खराब हो. सो इस पर्पस के लिए फर्स्टली मैग्नेट्स यूज होता है. सेकंड, आपने कई बार देखा होगा ऐसे फ्रिज मैग्नेट्स मिलते हैं, स्टिकर्स के जैसे होते हैं, अलग अलग शेप्स में होते हैं, अलग अलग डिजाइन्स में होते हैं. तो दिस इज अनदर यूज ऑफ मैग्नेट्स जो कि हम अपने रोज की लाइफ में देखते हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट यूज़, जो क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स, कोई भी पेमेंट मेकिंग कार्ड्स होते हैं, इनके पीछे एक ब्लैक कलर की लंबी सी स्ट्रिप होती है. तो दिस मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है ये एक. इट इज़ टू स्टोर इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए होती है, एंड ये मैग्नेट की बनी होती है. दैट इज़ अनदर यूज़. इसके अलावा जो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है, जिसकी वजह से आप इतना डेटा अपने कंप्यूटर्स में सेव कर सकते हो, इसमें भी एक मैग्नेटिक हेड होता है जिससे इंफॉर्मेशन ये स्टोर कर पाता है. नेक्स्ट, आपने कई बार देखा होगा जो जंक यार्ड्स होते हैं जहाँ बहुत सारा सामान ऐसे ही पड़ा रहता है, यूज़ में नहीं होता है, उसमें से मैग्नेटिक मटेरियल्स को सेपरेट करने के लिए, लाइक यू कैन सी, इतना बड़ा ये जेसीबी के ऊपर लगा हुआ है, इतना बड़ा मैग्नेट है, और ये लगा लेते हैं तो जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो नहीं होते हैं वो नीचे रह जाते हैं. तो दिस इज अनदर यूज. एक और यूज होता है सिमिलर थिंग बट थोड़ा छोटा, कि अगर कोई आपके पास मिक्सचर है, उसमें से आपको सिर्फ आयरन फिलिंग्स निकालने हैं या एनी मैग्नेटिक मटेरियल को निकालना है, तो हम उसके ऊपर अगर एक मैग्नेट को ऐसे घुमा दें तो एवरी मैग्नेटिक मटेरियल विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट. तो दैट इज अनदर यूज. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट यूज इज मेडिकल फील्ड में होता है. दैट इज कॉल्ड एज MRI. आपने शायद सुना भी होगा उसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो कि ऐसे होती है जिसमें आपका बॉडी इज पुट अंडर स्कैन होती है आपकी बॉडी टू डायग्नोस. कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो वो पहचानने में हेल्प करता है ये जो स्कैन होता है. लास्टली, जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर में पहले भी बताया था, दिस इज ऑल्सो यूज्ड, magnets are also used to generate electricity. So students, with this we have completed this chapter, and I will be sending you question answers. If there's any doubt, please ask me. Thank you.